आज की इस लेसन में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से रेडिकल इक्वेशन की टाइप 3 को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टाइप 2 और टाइप 1 में किस तरह से हम उसका स्केयर लेके उसको मज़ीद सॉल्व कर लेते थे। सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि रेडिकल इक्वेशन की टाइप 3 होती किस तरह से। उसमें ये है आपके पास कि इस तरह से आपके पास उसमें एक यूनिकनेस होगी कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, और दूसरे रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो यहाँ पे भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो दो आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दिए जाएंगे उन दोनों एक्सप्रेशन में यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूशन की जाएगी, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम किसी भी अननोन के इक्वल पुट कर लेंगे। ये अननोन जो इन दोनों में सेम है इसको टी के इक्वल पुट कर लेंगे, इसको हम जी के इक्वल पुट कर लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है जो हम करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये है कि दिया हुआ है उन्होंने एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 5। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका मेथड ये होगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी अननोन के इक्वल। तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है कि हमने इसको किसी अननोन के इक्वल यानी y के इक्वल इस एक्सप्रेशन को जो दोनों में सेम है इसको हमने अननोन के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ पे मैंने y लिया हुआ, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। इसमें हमारे पास ये 1 है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें यह है कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x की प्लेस पे यहाँ पे हम पुट करते हैं y, तो ये इक्वेशन 1 जो है हमारे पास कुछ इस तरह से होती है y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 5। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन चुका है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये इसका अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है ये टाइप 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। स्केयरिंग थ्रू आउट वी गेट टाइप 2 में कन्वर्ट होने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हम इसका स्केयर लेते हैं। अब एक फार्मूले के बारे में हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास जो स्केयर का फार्मूला है उसी फार्मूले को देखते हुए हम इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक वैल्यू a की है, यहाँ पे b है, ठीक है, और ये स्केयर के इक्वल है। यानी कि अब हम इसको कैसे ओपन करेंगे कि हमारे पास ये a स्केयर होगा, ठीक है। a हमारे पास यहाँ पे y प्लस 9 है, y प्लस 9 होल स्केयर प्लस y प्लस 4 होल स्केयर प्लस 2 स्केयर रूट y प्लस 9 एंड स्केयर रूट y प्लस 9। ये हमारे पास ये जो है a और b हैं, ठीक है। ये 2ab एंड b स्केयर सिमिलरली ए स्केयर। ये हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं। इसी को यूज़ करते हुए अब हम जानते हैं स्केयर रूट जो है इसकी वैल्यू 1/2 होती है और ये यहाँ पे जो है क्रॉस आउट हो जाएगा ये स्केयर इससे। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे क्रॉस आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बचेंगे। y और y यहाँ पे ये जो है सेम है, ये 2y हो जाएंगे। 9 और 4 को ऐड करेंगे ये हमारे पास 13 हो जाएगा और इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे y को y से। बेसिस सेम है तो पार्ट्स आपस में ऐड अप होंगी और ये y स्क्वायर हो जाएगा और y यहाँ पे हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4y प्लस 9 प्लस 36 इक्वल टू 25। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारा टारगेट ये होता है कि इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कि किसी तरीके से रेडिकल का जो साइन है वो आपके पास अकेला बचा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि हम इसको अलग यहाँ पे लिख देते हैं। हम चाहते हैं कि रेडिकल का साइन जो है एक साइड पे हो, चाहे लेफ़्ट पे हो चाहे राइट पे हो, ये आपकी चॉइस है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, इस वैल्यू को आप यहाँ पे लेके आ जाएँ राइट साइड पे, ये आपकी चॉइस है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से मैंने ये किया है कि मैंने 2y को लेफ़्ट से राइट की तरफ ले आए और 13 को लेफ़्ट से राइट की तरफ ले आए, तो ये -2y हो गया यहाँ पे। और इसी तरीके से ये 25 माइनस 13। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम ये करेंगे कि हम 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 यहाँ पे लेफ़्ट होगा और -2y को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे ये किया, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करा दिया थ्रू आउट, इसको भी 2 पे डिवाइड करवाया है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचा हुआ है। इसके बाद ये है हमारे पास
जो बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन बचा है यहाँ पे वो ये है वाई स्केयर प्लस 13 y प्लस 36 इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब देखें किसी भी रेडिकल का साइन है, रेडिकल साइन है आपके पास, ठीक है, a है इक्वल टू b है, आपसे कहा जाए कि इस रेडिकल को ख़त्म करें तो हम यही करेंगे, थ्रू आउट स्केयर ले लेंगे लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, और ये यहाँ से क्रॉस आउट हो जाएंगे और a इक्वल टू b आ जाएगा। इसी तरीके से अब इस रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका स्केयरिंग अगेन स्केयर लेंगे इसका, ठीक है, स्केयर लेंगे तो ये यहाँ से क्रॉस आउट हो जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। इस स्केयर को हम ओपन करेंगे 6 द 36 वाई स्केयर माइनस 12 है, 2ab जब हमारे पास फार्मूले में होता है तो यहाँ पे होगा -2 6y 6 2 द 12 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ हमारे पास ये होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि या तो हम लेफ़्ट से वैल्यूज़ को राइट की तरफ लेके आ सकते हैं या राइट से लेफ़्ट की तरफ जा सकते हैं, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे ये किया 36 को वाई स्केयर को और -12y को, 36 राइट टू लेफ़्ट आएगा -36 हो जाएगा, वाई स्केयर राइट टू लेफ़्ट आएगा -y स्केयर हो जाएगा, +12y प्लस ये -12y इधर आके लेफ़्ट साइड पे +12y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये y स्केयर -y स्केयर से क्रॉस 13y, ठीक है जी, ये हमारे पास किसी से क्रॉस नहीं होगा, और 36 + 36 से बाकी जो दो वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं वो ये हैं +13y एंड +12y, इन दोनों को ऐड अप करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये होगा 25y और थ्रू आउट 25 से डिवाइड करवाएंगे, 0/समथिंग विल बी इक्वल टू 0। इस बारे में भी मेरी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अब हम जानते हैं हमारे पास y का आंसर आया 1 0। देखें अगर आपके पास y के आंसर 2 आए तो आप इक्वेशन 2 में 2 टाइम्स पुट करेंगे, एक दफ़ा एक आंसर को पुट करेंगे, दूसरी दफ़ा दूसरे आंसर को पुट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास बेसिक जो हमारी इक्वेशन है वो इसके इक्वल है, ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन x में की है और हमारी जो गिवन क्वेश्चन था वो भी x की फॉर्म में हमें दिया गया है। तो इसी तरीके से हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे आंसर भी x में ही आने चाहिए। तो हम अब ये देखते हैं कि हम y की जो आंसर हमारे पास y का आया हुआ है तो उसको हम जो है सब्स्टिट्यूशन जिसकी की थी उसकी इक्वल पुट कर लेंगे। अब इसमें से x को कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आता है, x के 2 आंसर आ जाते हैं 0 और -3, ठीक है। स्टूडेंट देखें इसमें मज़ीद भी कुछ इसमें हो सकता है कि अगर आप इस 0, ठीक है, और 1 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, मीन मैथ का कोई सच सामने आ जाता है, लेट अस सपोज ये एक मैथ का सच है 0 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, 3 विल बी इक्वल टू 3, ऐसा कोई मैथ का सच सामने आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये इसके करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। अगर ये लेट अस सपोज ये इक्वल इसके नहीं आते तो फिर आप ये कहेंगे कि इनमें एक तो लाजमी आना होता है, ठीक है, समटाइम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों हैं और मिनिमम जो है एक तो उसने सेटिस्फिकेशन उसकी होती है, ठीक है। स्टूडेंट आगे होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जो है कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। इसी के साथ